रोमन्स या रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 18 से लेके 23 पद। हमने पिछले हफ्ते इस पैसेज को शुरू किया था और उसका एक हिस्सा देखा था। रोमियो की पुस्तक उसका एक अध्याय 18 से लेके 23 पद। मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें फिर 23 पद तक पढ़ना होगा। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पिछले हफ्ते हमने इस मेन पैसेज को बता दिया था, आपको मैंने बता दिया था। लेकिन आज जहां जहां जरूरत होगा इस पैसेज में से उन वर्सेस को मैं बीच बीच में लूंगा। और आप मैं याद दिला दूं कि पिछली बार जब हम लोगों ने इस पैसेज को पढ़ा था तो हमारा विषय था कि क्या परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना उचित है। तो इस विषय को लेके हम लोगों ने पिछले हफ्ते इस पैसेज से कुछ बातों को करना शुरू किया था। कुछ बातों को हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना क्या उचित है। तो एक प्रश्न था ये, और उसके आधार पे हमने पिछले हफ्ते एक मेन मुख्य मुद्दे को देखा था या पॉइंट को देखा था, और वो यह था कि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना उचित है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया है। तो मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया है, इसीलिए परमेश्वर अपना क्रोध मानव जाति पर उंडेलता है। और उसके आधार पे हम लोगों ने लगभग 3 सब पॉइंट्स को देखा था। पहला सब पॉइंट था कि मनुष्य के पाप के विरुद्ध अपने क्रोध को प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है। दूसरा जो सब पॉइंट था कि अपनी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है। और तीसरा ये था कि सत्य को अधर्म के द्वारा हटाने के प्रयास में मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को इनएक्सक्यूजेबल रूप में, यानी कि अक्षम्य रूप में अस्वीकार कर दिया है। तो हम लोगों ने इन 3 मुख्य बातों को या सब पॉइंट्स को देखा था पिछली बार। और आज की सुबह जब हम इस पैसेज को ले रहे हैं तो आज की सुबह मैं आपके सामने दूसरा पॉइंट रखना चाहूंगा। और आज की सुबह के लिए या फिर आज के हमारे इस प्रेयर टाइम के लिए, जहां पे हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने वाले हैं, तो आज के लिए जो मुख्य पॉइंट होगा वो यह है कि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना उचित है क्योंकि मनुष्य ने सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की आराधना की। और ये हमारा आज की सुबह का सबसे मेन पॉइंट होगा। और इसके आधार पे हम लोग 5 छोटे छोटे सब पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते जो सुना था उसके बारे में आपने हफ्ते भर थोड़ा कुछ सोचा होगा, अपने जीवन को लेके कुछ निर्णयों को लिया होगा, परमेश्वर के चरित्र के बारे में, परमेश्वर के गुण के बारे में, परमेश्वर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में आप लोगों ने अपने कुछ पर्सनल स्टडीज किए होंगे, कुछ किताबों को पढ़ा होगा या बाइबल से ही आपने अपना कुछ अध्ययन किया होगा। और उम्मीद करता हूं कि इसको करने के द्वारा आप परमेश्वर के क्रोध को एकदम एक नकारात्मक रूप से नहीं देखते होंगे आज, क्योंकि पिछले हफ्ते हम इसी बात को कह रहे थे, आपसे मैं इन्हीं बात को बात कर रहा था, समझा रहा था कि हमें जब भी हम परमेश्वर के क्रोध इस पर्टिकुलर टॉपिक को या सब्जेक्ट को सुनते हैं, हम एकदम से इसको मतलब सुनना नहीं चाहते या फिर हम इससे भागना चाहते हैं, इस विषय को हम ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहते या फिर इस समय असहज महसूस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में सोचे होंगे और अब आपका नजरिया या फिर आपका सोच इस विषय को लेके थोड़ा बदला होगा। और आज हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना इसलिए उचित है क्योंकि मनुष्य ने सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की आराधना की है। और इसके लिए मैं आपके सामने 21 पद से 23 पद पढ़ूंगा। आप याद रखिएगा कि हमारा पूरा पैसेज 18 पद से था, लेकिन आज जैसा मैंने आपको कहा मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो जो जरूरी है वो पढ़ूंगा। तो मैं आज 21, 22 और 23 को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 21 पद में इस प्रकार लिखा है, रोमियो उसका 1 अध्याय और 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपहियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो मैं 5 बातों को आज आपके सामने रखना चाहूंगा इस हमारे मेजर पॉइंट के आधार पे कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है
सृष्टिकर्ता को नकारा है और सृष्टि की आराधना करना चाहा या फिर किया। सबसे पहला सब पॉइंट आज हमारा ये है कि साधारण रूप से मनुष्य सृष्टि के प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर को जानता है। अगर हम एक साधारण, एक जनरल बात करें, आम तौर पे अगर हम बात करें, तो हम ये समझ सकते हैं, और बाइबल हमें बहुत उदाहरण देती है, बाइबल हमें अलग अलग खंडों में ये बताती है कि सृष्टि के द्वारा या फिर सृष्टि के प्रकाशन के द्वारा, जिस सृष्टि को हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, हम लोग जानते हैं सृष्टि के बारे में, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं सृष्टि के बारे में, और न केवल बाइबल, स्कूल कॉलेज की किताबें, कहीं पे भी आप जाइए, कहीं ना कहीं क्रिएशन के बारे में, सृष्टि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम खुद देखते हैं, हम सुनते हैं। तो सृष्टि के बारे में जो प्रकाशन एक मनुष्य को दिया गया है, तो आमतौर पे या साधारण रूप से सृष्टि के प्रकाशन के माध्यम से लोग परमेश्वर को जानते हैं। तो ये लोग इस वजह से निरुत्तर हैं, लोग इस वजह से कह नहीं सकते हम परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि सृष्टि एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ी गवाही लोगों के सामने ठहराती है या फिर रखती है परमेश्वर की ओर से, जहां पे इस सृष्टि के माध्यम से लोग इस बात से निरुत्तर हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि एक जनरल रेवलेशन है। आमतौर पे हमारे सामने ये बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को सृष्टि के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को जानने की बात कर रहे हैं, जब मैं ये कह रहा हूं या बाइबल ये बताती है कि सृष्टि के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जानता है, ये किस प्रकार का जानना है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, और ये मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि जब हम ये शब्द कहते हैं या फिर ये वाक्यांश यूज करते हैं या फ्रेज यूज करते हैं और कहते हैं कि सृष्टि के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जानता है, या सृष्टि को देख के मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है, ये जो जानना है, ये उद्धार रूपी जानना नहीं है, या फिर इस प्रकार का जानना उद्धार को लेके नहीं आता। तो परमेश्वर को लोग अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, और आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने इस चीज को कई बार पिछले सर्मन्स में अलग अलग समय में बताया है कि हम परमेश्वर को जब हम जानने की बात करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि जो कोई भी कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं उसने उद्धार पा लिया, क्योंकि लोगों का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने डिफिनेशंस होते हैं, जहां पे उनको लगता है कि वो परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लोग जो कहते हैं या लोग जो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, वो उनके जीवन में उद्धार लेके आएगा। अगर कोई कहे कि मैं जानता हूं परमेश्वर को, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? लोग कहें हाँ हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं सुसमाचार के बारे में, हम सुने हैं यीशु मसीह के बारे में। भैया आप क्या सुने हैं? जब आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे हमने तो ये सुना कि यीशु मसीह के नाम से सब ठीक हो जाता है। हमने ये सुना है भैया कि यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती है। हम तो जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। ये एक डेफिनेशन है। कोई कहेगा कि नहीं मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वो बहुत उनके जो शिक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। पूछा आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, आपने सुना है यीशु मसीह के बारे में? लोग कहें हाँ भैया हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हम जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे प्रेम किया, वो प्रेम की बातें करते थे, वो शांति की बातें करते थे, वो मेल मिलाप की बातें करते हैं, हम जानते हैं भैया। तो सब लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, सब लोगों के अलग अलग तरीके हैं, सब लोगों के अलग अलग दायरे हैं यीशु मसीह को जानने को लेकर, और सब लोगों ने अपने अपने एक घोंसले बना लिए हैं। सब लोगों ने अपना अपना एक तजुर्बा लेके लोग चल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, और सबको लगता है वो यीशु मसीह को जानते हैं। हाँ ये सच है, कहीं ना कहीं ये हर एक चीज यीशु मसीह के बारे में सच है कि ठीक है यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना करते हैं, कहीं पे किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या सुने हो या देखे हो या खुद आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ हो कि आपने जब प्रार्थना किया तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हुए हो। ये सच है यीशु मसीह के बारे में कि हाँ यीशु मसीह ने प्रेम की बातें कही, यीशु मसीह ने शांति की बातें कही। हाँ ये सच है यीशु मसीह के बारे में कि उन्होंने अच्छे मॉरल टीचिंग्स दिए, वो एक अच्छे शिक्षक थे, ये सब कुछ सही है। लेकिन इस प्रकार का जानना किसी व्यक्ति का यीशु मसीह के बारे में, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को इस प्रकार से जान रहा है, तो ये उसके जीवन में उद्धार लेके नहीं आ सकता। उद्धार पाने के लिए
हमें यीशु मसीह के बारे में जो चीज जाननी है वो ये नहीं कि वो किसको ठीक करता है, क्या ठीक करता है, कितने समय में ठीक कर देता है, 1 घंटे में ठीक कर देता है या तुरंत ठीक कर देता है, ये जरूरी नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जान के अगर किसी को उद्धार पाना है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो जाने यीशु मसीह एक अच्छे शिक्षक थे, वो शांति की बातें करते थे, वो प्रेम की बातें करते थे, ये ज़रूरी नहीं। इससे उद्धार नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जान के तभी उद्धार पा सकता है, जब वो यीशु मसीह के बारे में यह जानता है कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्यों दिया। जब वो ये समझता है कि वो एक खुद पापी मनुष्य है और यीशु मसीह का लहू उसके पाप की क्षमा के लिए बहाया गया है, और जब वो यीशु मसीह के क्रूस पे उस कार्य को समझता है, जानता है और फिर उस पे अपना विश्वास लाता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तब इस प्रकार का यीशु मसीह के बारे में जानना, यीशु मसीह के बारे में ये बातें जानना, उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार को लेके आ सकता है। तो हमें बहुत सावधान होना है और सतर्क होना है जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के बारे में हम सुन के कहते हैं कि अच्छा वो यीशु मसीह को जानते हैं, इसका मतलब उसने उद्धार पाया है। और यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ पे जो जानने की बात है, परमेश्वर को जानने की बात है, ये उद्धार को लेके नहीं आता इस प्रकार का ज्ञान। तो वो जानते हैं कि यहाँ परमेश्वर है, वो सृष्टि को देखते हैं, बाइबल बताती है कि ये जो चीज है, इसको देख के लोग जान सकते हैं, लोग के अंदर एक समझ आती है कि एक परमेश्वर है। अब वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर नहीं है। तो सृष्टि क्या करता है? सृष्टि एक गवाही के रूप में परमेश्वर के बारे में गवाही देता है, या सृष्टि लोगों के सामने इन बातों को लेके आता है कि नहीं, एक परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है, जिसने हर एक चीज की सृष्टि की है, जिसने हर एक बातों को, हर एक चीजों को बनाया है, हर एक चीजों के लिए हर एक चीजों का सृष्टि करता है। और ये एक तरह से मनुष्य के सामने परमेश्वर की अस्तित्व के बारे में कुछ बातों को लेके आता है, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ बुनियादी बातों को सामने लाता है। तो ये उद्धार लेके नहीं आता। ये चीज हमें बहुत क्लियर होना है कि जब सृष्टि के द्वारा लोग सृष्टि को देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उद्धार पा लिया। सृष्टि को देखने का मतलब ये है, सृष्टि को जानने का मतलब ये है कि अब एक व्यक्ति के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो कहे कि मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कोई है या नहीं। तो एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी कि एक तरह से ये आपको अवगत कराता है इस बात से कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व है, इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जानने का प्रयास करे, या फिर जब उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में बातें बताई जाएं, तब वो ध्यान से सुने। जब उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में चीजों को बताया जाए, या उसके पास वो मौका दिया जाता है, उसको बताया जाता है, तब वो उस बातों के ऊपर सोचे, उस बातें के ऊपर मनन करे, समझने का प्रयास करे, ना कि भागे, ना कि इस चीज से इस चीज से एकदम दिमाग ही हटा दे कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, चाहे सृष्टि है नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो मानते ही नहीं है परमेश्वर को। तो बाइबल हमें बताती है कि साधारण रूप से मनुष्य सृष्टि के प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर को जानता है, और ये परमेश्वर को जानना उद्धार रूपी जानना नहीं है। परमेश्वर को जानने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मनुष्य अब निरुत्तर रह जाता है इस बात से कि परमेश्वर का अस्तित्व है। इस बात को उसे अब मानना ही पड़ेगा, इस बात से वो मुकर नहीं सकता, इस बात को ठुकरा नहीं सकता, इस बात का मजाक नहीं उड़ा सकता, इस बात को थट्टे में उड़ा नहीं सकता, और इस बात को खारिज नहीं कर सकता। तो ये चीज मनुष्य के सामने एक सच्चाई को लाता है, मनुष्य के सामने एक नींव को डालता है परमेश्वर के अस्तित्व की सच्चाई के बारे में। अब ये जानने के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य ने तो परमेश्वर को धन्यवाद न दिया, और न ही परमेश्वर को महिमा दिया। तो जब एक व्यक्ति इस चीज को जानता है, परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़क रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर
जो वो उंडेलता है वो उचित इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जो सब पॉइंट हमने देखा कि सृष्टि का प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर मनुष्य के सामने इस सच्चाई को रखता है कि एक सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर का अस्तित्व है, ये बातें प्रकट होती हैं। ये बातें जब प्रकट होती हैं तो मनुष्य क्या करता है, जो हमारा दूसरा सब पॉइंट है वो ये है कि मनुष्य इन बातों को जानने के बाद ना तो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और न ही परमेश्वर को महिमा देता है, और यही पाप का जड़ है। लोग जानते हैं एक परमेश्वर है, लोग जानते हैं एक सृष्टिकर्ता है, ये सृष्टि इस बात की गवाही रखती है लोगों के, मनुष्य के सामने कि एक सृष्टिकर्ता है जिसे वो देख नहीं सक रहे हैं, अनदेखा है। वो सृष्टिकर्ता सामर्थी है, वो सृष्टिकर्ता सबके ऊपर शिरोमणि है, वो जान रहे हैं सृष्टिकर्ता है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या है? उनकी प्रतिक्रिया एकदम विपरीत है। ये जानने के बाद वो कम से कम सृष्टिकर्ता को धन्यवाद नहीं देते हैं, इस सृष्टिकर्ता के बारे में और जानने का प्रयास नहीं करते हैं, इस सृष्टिकर्ता को महिमा नहीं देते हैं, इस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद नहीं देते हैं। वो एकदम इससे मुंह फेर लेते हैं, वो एकदम इस सृष्टिकर्ता से दूर चले जाते हैं। वो सृष्टिकर्ता के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते, वो सृष्टिकर्ता के बारे में कुछ समझना ही नहीं चाहते, वो ठीठ बन जाते हैं, वो अपने आप को आप कह सकते हैं कठोर बना देते हैं, जबकि उनको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए सृष्टिकर्ता को, इस सृष्टि के लिए, इस पूरे प्रोविजन के लिए। इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रोविजंस हमें दिए हैं, जो नेचर है, नेचुरल चीजें हैं, उसके लिए कोई भी धन्यवाद नहीं, उसके लिए मनुष्य के हृदय से कोई भी परमेश्वर के लिए भली बातें नहीं, परमेश्वर के प्रति कोई आदर की बातें नहीं, परमेश्वर के प्रति कोई सम्मान की बातें नहीं, कोई महिमा की बातें नहीं, कोई धन्यवाद की बातें नहीं। अब इसके ऊपर हम लोग चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रकाशन, ये जो जनरल रेवलेशन है, जो कि उद्धार लेके तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक सृष्टिकर्ता के प्रति मनुष्य इतना सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद एक सही प्रत्युत्तर नहीं देता है। और ये सवाल अगर हम अपने आप को पूछें, अगर हम अपने जीवन को देखें और अपने जीवन को जांचें और पूछें कि आज हमारी प्रतिक्रिया इन बातों के प्रति कैसी है, इस सृष्टिकर्ता के प्रति आप और मैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, इस सृष्टिकर्ता के प्रति क्या हम उतना आदर देते हैं जितना हमें देना चाहिए, इस सृष्टिकर्ता को क्या हम उतना सम्मान देते हैं जितना हमें देना चाहिए, इस सृष्टिकर्ता के प्रति क्या हम हमारे जीवन से उतनी कृतज्ञता हम दर्शाते हैं जितना हमें दर्शाना चाहिए, क्या हम उसको उतनी महिमा देते हैं जितना हमको देना चाहिए। मैं केवल अब फोकस कर रहा हूं इस बात पे कि परमेश्वर एक सृष्टि करता है और अपनी सृष्टि के द्वारा वो लोगों के सामने कम से कम ये प्रकाशन तो रखा है कि एक परमेश्वर है, एक सृष्टि करता है, जिसने अपनी सामर्थ्य से इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, हर एक चीज जो हम देखते हैं, हर एक चीजों को बनाया, चाहे तारे, चाहे चांद, चाहे सूरज, चाहे मौसम, चाहे हर एक चीज, हर एक नेचुरल चीज। तो क्या वो चीज आती है आपके और मेरी जान, या फिर हम इसके इतने यूज टू हो गए कि हमें कुछ लगता ही नहीं है? ये सवाल हम अपने आप को पूछ सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ऐसा नहीं करता, जब इस सृष्टिकर्ता का प्रकाशन पाने के बाद वो सही प्रतिक्रिया उस सृष्टिकर्ता के प्रति मनुष्य नहीं देता है, तो तीसरा हमारा सब पॉइंट यह है कि मनुष्य का हृदय अंधकार से भर गया है। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि मनुष्य का हृदय अंधकार से भरा हुआ, सामने सबूत है, सामने प्रमाण है, उस प्रमाण और सबूत के आधार पे मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके प्रति एक सटीक प्रतिक्रिया दे, लेकिन मनुष्य नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय, उसका मन अंधकार से भरा हुआ है।
इफिसियों 4 अध्याय उसका 18 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर की जीवन से अलग किए हुए हैं। पौलुस प्रेरित यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य की बुद्धि अंधेरी हो गई है। अंधकार, उनका बुद्धि कैसा हो गया, उनकी बुद्धि को अंधकार के साथ तुलनात्मक रूप से प्रेरित पौलुस लिखते हुए कहते हैं कि उनकी बुद्धि के ऊपर अंधेरा छा गया है, अंधेरी हो गई है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण। और क्योंकि उनकी बुद्धि अंधकार से भर गई है तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो अज्ञानी है, वो अज्ञान है। और इस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, तो ये अज्ञानता उनके अंदर, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर अंधेरी हो गई है, अंधकार पड़ गया उनकी बुद्धि में, और इसीलिए उनके अंदर अज्ञानता भर गया है, वो अज्ञानता से भर गए हैं। और इसके कारण, इस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, और ये अज्ञानता क्या करता है, उनके मन को कठोर बना देता है। तो बुद्धि अंधेरी है और उनके अंदर अज्ञानता भर गया है, और ये अंधेरी बुद्धि, अंधकार से भरा हुआ बुद्धि, ये अज्ञानता उनके हृदय पर असर डालता है। और उनका हृदय अब कैसा, उनका मन क्या हो गया है, उनका मन क्या है, उनका सोच विचार किस प्रकार की हो गए हैं, वो कठोर हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। और इस कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक सही प्रतिक्रिया न देने के कारण लोगों के जीवन में एक कठोरता किस प्रकार धीरे धीरे आता जाता है। ये कठोरता अचानक नहीं है, ये कठोरता अपने आप से बन नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे एक स्तर पे लोग या फिर मनुष्य पहुंच गए हैं जिसके कारण उनके जीवन में ये कठोरता उन्हें अब जीवित परमेश्वर से अलग कर देता है। उनका मन अंधेरा हो जाता है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो जाती है, वो अज्ञानता से भर जाते हैं, उनका हृदय कठोर, मन कठोर हो जाता है। और ये कठोरता उन्हें अब परमेश्वर के हर एक बातों के विपरीत खड़ा कर देता है, हर एक बातों से ऐसे बलवा करा देता है, हर एक बातों के विरुद्ध एक स्थान लेने के लिए मजबूर कर देता है। वो परमेश्वर के हर एक प्रकाशन के विरुद्ध, परमेश्वर के बारे में हर एक बातें जब कही जाती है, परमेश्वर की हर एक चीजों के विरुद्ध वो एक कठोर रूप ले लेते हैं, एक कठोर स्टैंड ले लेते हैं, एक बहुत बलवे का एक प्रतिक्रिया उनके जीवन में आ जाता है। और आखिर में क्या होता है कि वो उस कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। ये कठोर था वो खुद अपने जीवन में लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इस प्रकाशन के प्रति एक सही प्रत्युत्तर नहीं दिया। सृष्टि के प्रति, सृष्टि को देख के, इस सृष्टि को देख के सृष्टिकर्ता के प्रति जो प्रत्युत्तर था वो एक सही प्रत्युत्तर नहीं था। वो न तो धन्यवाद दिए, न ही महिमा दिए, न ही परमेश्वर को जानने का प्रयास किए। और जब ऐसा उन्होंने किया तो फिर उनका हृदय कठोर बन गया, उनका मन कठोर बन गया, अंधकार से वो लोग भर गए। और यहाँ पे जब प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो उनकी मूर्खता के बारे में कहते हैं या फिर उनकी कठोरता के बारे में कहते हैं, तो यहाँ पे जो अज्ञानता या मूर्खता है या फिर बुद्धिहीनता की बात है, ये इसका अर्थ ये नहीं कि उनका वो मतलब इस प्रकार की बुद्धिहीन या मूर्ख नहीं है कि उनको मालूम नहीं 2+2 क्या होता है। ये उस प्रकार की मूर्खता की बात नहीं हो रही। जो बाजार में जाते हैं सामान खरीदने, उनको कोई ठग देता है, ये उस प्रकार की मूर्खता की बात नहीं होती जो आमतौर पे हम लोग कहते हैं, अरे वो तो मूर्ख लड़का है, अरे वो तो बुद्धू है, अरे कुछ भेजो सामान खरीदने, भाई भेजो, बोलते हैं ये लेके, और लेके आता है वो। उसको भेजा मैंने भाई 1 किलो टमाटर लाने के लिए, वो टमाटर की जगह मिर्चा लेके आ गया। नॉर्मली जैसा हम लोग बात करते हैं और सोचते हैं कि इसको
मूर्खता कहा जाता है। उसको हम बोलते हैं ये पढ़ने के लिए पढ़ लिया, वो उसको कहे कि भाई इस जगह पे पहुंचो, वो कहीं और पहुंच गया। तो नॉर्मली हम अपने कन्वर्सेशंस में इस प्रकार के व्यक्ति को या फिर इस प्रकार के व्यवहार को हम कहते हैं कि ये मूर्खता है, वो ये मूर्ख मनुष्य है, ये बुद्धू है, इसको 100 रुपया दे के भेजो सामान लेने के लिए, ये 100 रुपए की जगह 200 रुपए लुटा के आ जाता है, लोग इसको ठग देते हैं। तो हम इस प्रकार से किसी को कहते हैं कि भैया मूर्ख है। तो प्रेरित पौलुस इस मूर्खता की बात नहीं कर रहा है। प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहा है कि इन लोगों को मालूम नहीं कि भाई कैसे दुनियादारी चलती है, कैसे घर चलाना है, कैसे व्यवसाय चलाना है, कैसे पढ़ाई लिखाई करनी है, कि उस प्रकार के लोग नहीं है। इस प्रकार की मूर्खता की बात नहीं कही जा रही है। ये मूर्खता अंदरूनी मूर्खता की बात कही जा रही है, अंदरूनी अंधकार की बात कही जा रही है यहाँ पे, जो सृष्टि को देख के, सृष्टिकर्ता के बारे में जान के एक सही प्रत्युत्तर नहीं देता है, उसको यहाँ पे मूर्ख कहा जाता है। और केवल परमेश्वर ही ऐसे लोगों के जीवन में उनके मनों को ठीक कर सकता है, इस प्रकार की मूर्खता। क्योंकि इस प्रकार की मूर्खता, इस प्रकार का अंधकार सिर्फ सही करने का जो तरीका है या फिर सही करने का सामर्थ्य है, वो केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही है, जो लोगों के मन को बदल सकता है, जो लोगों के हृदय को बदल सकता है, जो लोगों को परिवर्तित कर सकता है, जो मनुष्य की सोच को बदल सकता है। क्योंकि लोग तो इस प्रकार की मूर्खता जो बना दी है, ये मूर्खता कोई स्कूल कॉलेज जाके पीएचडी करके ठीक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की मूर्खता, जहां पर उनके हृदय और उसके मन ऐसे अंधकार से भर गए हैं, अज्ञानता से भर जाते हैं कि वो कठोर हो जाते हैं परमेश्वर के प्रति। सब कुछ ये सृष्टिकर्ता के बारे में जानने के बाद, देखने के बाद, सृष्टि में जो जनरल रेवलेशन है वो सामने होने के बाद, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए अपने आप को कठोर बना देता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जो अंधकार से भरा हुआ मन है, इसको केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही ठीक कर सकती है। हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये अंदरूनी काम, उनके हृदय का अंदरूनी काम, उस पत्थर के हृदय को लहू और मांस का हृदय बनाना, उस अंधकार से भरे मन में परमेश्वर की ज्योति लाना, अंधकार की पट्टी को आंखों से हटाना, उस अंधकार के जीवन से ज्योति में लेके आना, पाप के दासत्व से अब परमेश्वर के जगत में, परमेश्वर की ज्योति में लेके आना, ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। हमें ऐसे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं, उनके लिए आप अपना व्यक्तिगत प्रेयर में प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपके चर्च ग्रुप से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय को बदले, परमेश्वर इनके मन के अंधकार को, हृदय के अंधकार को हटाए। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और ये हमें अपने 4th सब पॉइंट में लेके जाता है कि पापी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पर वास्तव में वो मूर्ख है। तो ये जो स्टेज है जहां पे सृष्टिकर्ता सृष्टि के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग एक सही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके हृदय अंधकार से भरे हुए हैं। और जब उनके हृदय अंधकार से भरे हुए हैं, तो ये लोग क्या हो रहा है, ये पापी मनुष्य क्या करता है जिसका हृदय अंधकार से भरा हुआ है? वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो विडंबना की बात तो ये है कि इस प्रकार के अंधकार में जो व्यक्ति रहते हैं, इस प्रकार का जो अज्ञानता जिन लोगों के अंदर होता है, वो ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में उनके अंदर अज्ञानता है। वो समझ नहीं पाते कि उनके अंदर वो मूर्खता भरा हुआ है। उल्टा वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो मूर्ख हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान तो समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो मूर्ख है। भजन संहिता 14 और उसका 1, हम इसको पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौना काम किया है, कोई सुकर्मी नहीं है। भजन संहिता 111 और उसका 10। भजन संहिता 111 और उसका 10 पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को
मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। इस वचन को कई बार मिसकोट किया जाता है और आप जानते होंगे कि जब बच्चे एग्जाम्स देने जाते हैं, कॉलेज, स्कूल के एग्जाम्स, तो पास्टर्स प्रार्थना करते हैं, माँ-बाप भी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। और तू मेरे बेटे या मेरी बेटी बच्चे यहोवा का भय मान, तो प्रभु तुझे बुद्धि देगा, है, तू टॉपर बनेगा, तुम टॉपर बन जाओगे, तुम क्या सिविल एग्जाम जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्रैक कर लोगे, तुम्हारा रैंक आएगा, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा, इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे यहोवा का भय मानते हैं। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, तो यहोवा का भय हमारे बच्चों से प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तेल ला के प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम शाम को प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये जिस बुद्धि की बात यहाँ पे कही जा रही है, या फिर जो यहोवा के भय के द्वारा जिस बुद्धि की बात आने की बात यहाँ पे कही जा रही है, वो सेकुलर स्टडीज में सक्सेसफुल होने की बुद्धि की बात नहीं कही जा रही। तो यहोवा का भय हमें इसलिए नहीं मानना है ताकि हमारे बच्चों को यहोवा का भय इसलिए नहीं मानना है ताकि वो लोग टॉपर बने। हमारे बच्चों को यहोवा का भय इसलिए नहीं मानना है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरा एकदम ताबड़तोड़ मार्क्स लेके आए। हमारे बच्चों को यहोवा का भय इसलिए नहीं मानना है ताकि वो इंजीनियर बन जाएं, टॉपर बन जाएं, सब एग्जाम्स क्रैक करके एकदम पूरा जो भी आजकल एग्जाम्स हैं, मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन जो भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें पूरा हो जाए उनका। या फिर अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आप यहोवा का भय इसलिए आपको नहीं मानना है ताकि आप अपने एग्जाम्स में स्कूल कॉलेज में एकदम टॉपर। ये उस बुद्धि की बात नहीं है यहाँ पे। यहोवा का भय मानने के द्वारा वो सेकुलर बुद्धि आएगा, उसकी बात नहीं। ये उस बुद्धि की बात कही जा रही है यहाँ पे जो मनुष्य के हृदय के उस अंधकार को और अज्ञानता को हटाता है, जिसके द्वारा अब वो परमेश्वर के प्रकाशन के प्रति एक सही प्रत्युत्तर दे पाता है। ये उस बुद्धि की बात कही जा रही है यहाँ। तो यहोवा का व्यक्ति जब भय मानता है तो वो बुद्धि को पाता है, और ये बुद्धि उसको परमेश्वर के प्रकाशन, परमेश्वर की शिक्षा, बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं, उसके प्रति, उसको पढ़ के, उसको देख के, उसको सुन के, उसके प्रति जो एक सही प्रत्युत्तर होना चाहिए, उसको वो कर पाता है। ये उसके लिए है। तो जब हम यहोवा का भय मानेंगे, हमारे अंदर यहोवा का भय होगा, तो हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन, परमेश्वर के वचन में लिखी गई बातें, चाहे वो परमेश्वर का जनरल प्रकाशन है, चाहे अगर आप विश्वासी हैं तो फिर आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, इसको पढ़ के, इसको सुन के जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया आप दे सकें। ये उस भय और बुद्धि की बात कही जा रही है यहाँ। तो जब यीशु मसीह ने अपने जब शिक्षा दे रहे थे, आपने सुना होगा, उसने कहा कि मैं तुमको क्या उसे बोलते हैं, पैराबल्स में बात करूंगा, जैसा तुम्हारे लिए ये चीज लिखा है, जैसा कहा जाता है, या फिर जैसी बातें कही जाती है कि मैंने बांसुरी तो बजाई लेकिन तुमने ना नाचा, और मैंने विलाप किया लेकिन तुमने छाती नहीं पीटा। तो कहने का अर्थ वहां पे क्या था, कहीं शायद हमारा पुराना सरमन है इसी में होगा, जहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात किए थे, मत्ती 11 अध्याय 29 पद, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और जब हम उसका एक एक्सपोजिटरी सरमन के टाइप में हम लोग जब देख रहे थे कि कैसे ये इसका अर्थ क्या होता है, तो फिर उसी अध्याय में 11 अध्याय में शुरुआत में ये बात आती है, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि बांसुरी बजाई गई थी लेकिन तुमने ना नाचा, और विलाप किया गया लेकिन तुमने छाती नहीं पीटा। बेसिकली अर्थ यही था। 11 अध्याय मत्ती, उसका 11 अध्याय, एग्जैक्टली मत्ती 11:16। मैं इस समय की लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तो इसमें हम लोग यही बात कर रहे थे कि बांसुरी बजाने का जो सही प्रत्युत्तर होता है, जब बांसुरी बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है कि एक व्यक्ति नाचे, और जब विलाप किया जाता है तो विलाप के प्रति जो सही प्रत्युत्तर होता है वो ये है कि छाती पीटा जाए। लेकिन
जब बांसुरी बजाई गई लोगों ने ना नाचा, और जब छाती पीटी या विलाप किया गया तब लोगों ने छाती नहीं पीटी। अर्थात आगे चल के 18 पद में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाता पीता आया और तुम लोगों ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, तुमने कहा कि ये पियक्कड़ है, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है तो उसकी शिक्षा को सुन के तब भी वो जो प्रत्युत्तर देना चाहिए लोग नहीं देते। यीशु मसीह आते हैं, उसके प्रति जो प्रत्युत्तर देना चाहिए वो भी नहीं देते वो। तो इसलिए यीशु मसीह ये उदाहरण देके कह रहे हैं कि बांसुरी जो बजाई गई तो प्रत्युत्तर होना था कि नाचो, लेकिन तुमने ना नाचा। और जब छाती पीटी जाती है, विलाप किया जाता है, तो प्रत्युत्तर ये होना चाहिए कि छाती पीटा जाए, लेकिन तुमने छाती नहीं पीटा। तो तुम्हारे सामने भविष्यवक्ता आए, तुम्हारे सामने मैं आया, लेकिन जो प्रतिक्रिया थी तुम लोगों ने नहीं दिया। तो नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम वापस आते हैं यहाँ पे भजन संहिता 110 और 111 और उसका 10 कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। तो ये भय हमें एक सही प्रत्युत्तर देने के लिए मदद करता है, और इसलिए इस भय का होना बहुत जरूरी है। तो पापी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन वास्तव में मूर्ख है। वो मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो सही प्रत्युत्तर नहीं देता है, क्योंकि यहोवा का भय उसके अंदर नहीं है। इस सृष्टि को देख के, सृष्टिकर्ता के बारे में जान के, परमेश्वर के प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति जो भय और आदर होना चाहिए वो मनुष्य के अंदर नहीं है। उल्टा वो घमंड से भरा। इस कारण हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, उन प्रकाशनों से या परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाशन या परमेश्वर की शिक्षा जब उन्हें सुसमाचार सुनाए तो उन्हें बताया जाता है, लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि यहोवा का भय नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब प्रार्थना करें लोगों के लिए, हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर उनके अंदर आपका भय आए, क्योंकि ये भय उनको आपके प्रकाशन के प्रति, आपकी शिक्षा के प्रति एक सही प्रत्युत्तर देने के लिए सहायता करे। ये प्रार्थना मत कीजिए बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे के ऊपर प्रभु जी आपका भय आए ताकि वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क लाए, वो टॉपर बने। ये स्वार्थी प्रार्थना है। आप भी स्वार्थी, आप अपने बच्चों को भी स्वार्थ सिखाए। इस वजह से समझिए कि प्रार्थना किस लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और वचन का सही संदर्भ क्या है जब आप प्रार्थना में इस्तेमाल करते हो। आखिरी में सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की आराधना करना इस मूर्खता का प्रमाण है। तो जब हम कह रहे हैं कि लोगों ने मूर्खता की है, ये मूर्खता है, मन की कठोरता के कारण अब लोगों के अंदर ये मूर्खता आ गई। वो लोग समझते हैं, उनको लगता है कि वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में वो मूर्ख हैं। जब हम ये कहते हैं तो आप पूछें कि ये किस प्रकार की मूर्खता है, ये मूर्खता का प्रमाण क्या है। तो मैंने तो थोड़ा इसमें कहा इस पिछले पॉइंट में, लेकिन अब सटीक रूप से अगर हम समझे मूर्खता कैसे दिखाई देती है, ये किस प्रकार की मूर्खता है। जो लोग अपने आप को बुद्धिमान तो कहते हैं लेकिन वास्तव में मूर्ख हैं, तो ये उनके अंदर परमेश्वर का क्योंकि भय है नहीं, जीवित परमेश्वर का, तो वो मूर्खता का काम कर रहे हैं। लेकिन ये किस प्रकार की मूर्खता है? सृष्टिकर्ता के बजाय या फिर सृष्टिकर्ता को नकार के जब एक व्यक्ति सृष्टि की आराधना करता है, यह उस मूर्खता का प्रमाण है। तो लोग जब परमेश्वर को नकारते हैं, परमेश्वर को नकारने का अर्थ केवल ये नहीं कि वो नास्तिक बने। परमेश्वर को नकारने का अर्थ अब यह है कि लोग सृष्टिकर्ता को नकार के, परमेश्वर को नकार के, परमेश्वर से मुंह फेर के वो लोग क्या कर रहे हैं? सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। वो लोग सृष्टि को महत्व दे रहे हैं, और वो इस बड़े ही मूर्खता में गिरता है जब वो सृष्टि की आराधना करने लग जाता है। यशायाह 44 अध्याय 9 पद, यशायाह उसका 44 अध्याय, आइज़ाया 44 9,
अगर आप BSI बाइबल यूज कर रहे हैं तो इसमें हेडिंग होगा मूर्ति पूजा की व्यर्थता, 9 से लेके 20 पद। इस पैसेज को आप बाद में पढ़िएगा और देखिएगा कि कैसे यहाँ पे उस मूर्खता के बारे में बताया गया है। ये पैसेज आप याद रखिएगा, केवल आज के लिए नहीं, लेकिन आपको एक जनरल आपके दिमाग में हर वक्त एक हो जाना चाहिए कि अच्छा आइज़ाया 44 9 to 20 है ना। तो यशायाह 44 उसका 9 पद से लेके 20 पद मनुष्य के मूर्खता का प्रमाण देता है। वो मूर्खता जो परमेश्वर की बुद्धि या फिर परमेश्वर का भय न होने के कारण दिखता है मनुष्य के जीवन में। तो जब जीवित परमेश्वर का भय नहीं होता है, तो जब उनके अंदर बुद्धि का आरंभ नहीं होता है, बुद्धि आई ही नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना ही नहीं है, तो फिर उनकी मूर्खता किस प्रकार दिखेगी? उनकी मूर्खता इस प्रकार दिखती है। किस प्रकार? यशायाह 44, आइज़ाया 44 9 to 20 यहाँ पे उस मूर्खता का प्रमाण है। लेकिन अजीब सी बात है कि परमेश्वर लोगों ने उस सच्चे परमेश्वर को जाना, और बार-बार मैं कहता हूँ जब जाना तो आप समझिए मैं किस प्रकार से जानने को कह रहा हूँ। लेकिन वो कितना डिटोरिएट होता गया, यानी वहां से किस प्रकार वो फिसलता गया। इतना सब कुछ होने के बाद, इस सृष्टिकर्ता की सृष्टि सामने होने के बाद, इतना बड़ा सबूत होने के बाद, मनुष्य किस प्रकार एक गलत जगह पे फिसलता जाता है, किस प्रकार अज्ञानता, किस प्रकार अंधकार उसके जीवन में आ जाता है और किस प्रकार उसका हृदय कठोर बन जाता है, किस प्रकार वो परमेश्वर के भय को अपने जीवन में स्थान नहीं देता और किस प्रकार मूर्खता उसके जीवन में राज करने लगता है। और मूर्खता का प्रमाण हम यहाँ पे 9 से लेके 20 पद में देखते हैं। तो एक व्यक्ति चाहे अपने सेकुलर स्टडीज में चाहे कितने भी अच्छा हो, अपने सेकुलर स्टडीज में वो चाहे कितना भी बढ़िया हो, और सांसारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे वो चाहे कितनी ऊंचाइयां उसने पाली हो, वो परमेश्वर के सामने मूर्ख है। तो कई बार जब मैं देखता हूं मसीह लोग भी नॉन क्रिश्चियंस को, जो कि अच्छे हैं, उस हिसाब से अच्छे कि उन्होंने समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा किया या फिर बहुत अच्छे से पढ़े लिखे और बहुत अच्छा जीवन जिया, और अच्छा जीवन जीने का मतलब है लोगों की मदद की, सोशली अच्छे रहे, सोशल लाइफ उनका अच्छा रहा, और जहाँ पे काम करते थे या जिस पोजीशन को मिला था उसका दुरुपयोग नहीं किया। वो सब मोरल क्वालिटीज, वो सब अच्छी नैतिक शिक्षाएं, नैतिक बातें उनके जीवन में अच्छी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया या फिर यीशु मसीह को जान के मन नहीं फिराया, पाप का अंगीकार नहीं किया। ऐसे लोग को कई बार मैं देखता हूँ मसीह लोग भी आइडलाइज करने लगते हैं और उनके बारे में इतना, मतलब उनको इतना अप्रिशिएट करेंगे। एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करना ठीक है, लेकिन जब आप उनको ऐसा एक स्थान अपने जीवन में देते हैं और इस प्रकार से उनको अपने जीवन में एक रोल मॉडल बना देते हैं, तो ये भी दिखाता है कि आप खुद सुसमाचार को नहीं समझे। क्योंकि चाहे एक व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होके, कितनी बड़ी पोजीशन में आके, कुछ भी करके, सब कुछ करने के बाद अगर वो परमेश्वर उसे मूर्ख ठहरा रहा है, तो फिर वो मूर्ख है। परमेश्वर का वचन उसकी मूर्खता का प्रमाण देता है, तो वो मूर्ख है। और हमें समझना हो कि हाँ वो मूर्ख है, लेकिन किस संदर्भ में मूर्ख है वो भी हमें समझना है। और जब हम समझते हैं कि वो किस संदर्भ में मूर्ख है, तो फिर बहुत जरूरी है कि हम एक व्यक्ति के बारे में क्या राय रखते हैं, उसको जो एप्रिसिएशन देते हैं, उसको हम अपना रोल मॉडल जो भी है, वो सब चीजों को हमें एक बैलेंस में लेके चलना है। बाकी लोगों की तरह एकदम कभी-कभी नॉन हम मसीही लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं, इस प्रकार से लोगों की प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर मूर्ख है और ये व्यक्ति सब सही है। तो हमें समझना है, जांचिए चीजों को, समझिए चीजों को, देखिए चीजों को। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? आप क्या आप इस बुद्धि में बढ़ रहे हैं? क्या परमेश्वर के उस भय में आप बढ़ रहे हैं? क्या आपके अंदर वो बुद्धि आई है जो वास्तव में आनी चाहिए? क्या उस बुद्धि के आने के द्वारा परिपक्वता में बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में परिपक्व बन रहे हैं? तो प्रिय भाई और बहनों, इन बातों को आप समझिए और जाने
कि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उड़ेलना उचित है। परमेश्वर इस बात से घबराइए नहीं, इस बात से लज्जित मत होइए, इस बात से अपने आप को एम्बैरस फील मत कीजिए यीशु मसीह को लेके, परमेश्वर को लेके। अरे हमारा परमेश्वर कैसा है, बाइबल हमारे परमेश्वर के बारे में क्या-क्या कहता है। बाकी मेरे दोस्त हैं, उनके बाइबल में तो उनके परमेश्वर में इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं, सब कुछ है। जब भी वो कहते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन हमारे परमेश्वर के बारे में मैं कैसे कहूँ, वो क्रोधी है, वो लोग बुरा। ये इस बचपने से इस प्रकार के बचकाने सोच विचार से आपको बाहर निकलना है और परिपक्वता में आना है। समझिए कि परमेश्वर का मानव जाति पे क्रोध करना उचित है और ये परमेश्वर का अधिकार है कि वो क्रोध कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध करना उचित है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया, जिसको हमने पिछली बार देखा था। और आज हमने देखा कि इसलिए उचित है क्योंकि मनुष्य ने सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की आराधना की। तो इन बातों को जब आपने सुना, आप अपने जीवन के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? आप दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? इन बातों के बारे में आप सोचिए। मैं नहीं बताऊंगा आपको आप क्या प्रार्थना करना है। मैं चाहूंगा कि आप सोचें। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों पर विचार करें, इन बातों के ऊपर मनन करें। सोचिए आप किन-किन को जानते हैं, आप अपने जीवन को देखिए। सोचिए कि क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है? क्या आपने सच में परमेश्वर के प्रकाशन को स्वीकारा या अस्वीकार किया है? क्या आप उस परमेश्वर के भय में हैं? क्या परमेश्वर का भय आपके अंदर सच में है? और वो भय क्या सच में आपको वो बुद्धि आपके अंदर लेके आ रहा है जो बुद्धि होनी चाहिए? और अगर नहीं तो फिर आप इस मूर्खता से कैसे बाहर निकलें? तो मैं आपको एनकरेज करूँगा, आपको प्रोत्साहित करूँगा कि अगर ऐसी बातें हैं तो फिर इस अंधकार भरी सोच, मूर्खता से भरी सोच और अज्ञानता से बाहर निकलें और परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में स्थान दें, परमेश्वर का भय को अपने जीवन में स्थान दें, ताकि वो बुद्धि आपके जीवन में आ सके, जो बुद्धि आपको परमेश्वर के प्रति एक सही प्रतिक्रिया करने के लिए सहायता मदद करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर पिता आप महान हैं, सामर्थी हैं और आपने परमेश्वर पिता अपने सृष्टि के द्वारा हमारे सामने एक प्रकाशन को रखा है, जिसको हम नकार नहीं सकते, जिससे हम भाग नहीं सकते और हम निरुत्तर हैं। परमेश्वर पिता आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें आपका भय मानना सिखाएं, हमारे अंदर आपका भय स्थान ले पाए, हमारे हृदय कठोर ना बन जाएं, हमारे हृदय अज्ञानता से ना भर जाएं, हम मूर्खता से ना भर जाएं। प्रभु यीशु आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस प्रकार अपने जीवन को जिया, जिस आज्ञाकारिता के साथ, इस अनुशासन के साथ और अ, अपने पिता के प्रति जिस प्रेम के साथ, समर्पणता के साथ प्रभु यीशु आप हमें भी वैसा जीवन जीना सिखाएं, ताकि हमारे अंदर पिता का प्रेम बढ़ता जाए, ताकि हमारे अंदर वो ईश्वरीय बुद्धि बढ़ती जाए और उस ईश्वरीय बुद्धि जब हमारे जीवन में होगी तो हम एक सही प्रतिक्रिया हमारे सृष्टिकर्ता के प्रति दे पाए। प्रभु आज लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें। इन बातों के ऊपर सोचने के लिए, मनन करने के लिए, विचार करने के लिए प्रभु जी आप उन्हें अनुग्रह दें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से।